हर हर महादेव। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं और कहाँ जाना है हम लोगों को? आर्या आर्या रेडी हुई। सरप्राइज है? अच्छा, मुझे तो नहीं पता। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है। आप लोग सोच रहे हो मैंने बहुत मेकअप किया है, तो मैंने बहुत मेकअप नहीं किया है। काजल और मस्कारा लगाया है और लिपस्टिक लगाया है और अपना स्किन केयर रूटीन किया है, बस इतना ही मेकअप है मेरा। यहाँ पे आर्या भी रेडी हो रही है और हम लोगों को कहीं जाना है बर्थडे पार्टी में। तो अभी हस्बैंड जी का फ़ोन आया था, बोले अभी अभी थोड़ी देर बाद निकलना है, अभी मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और आर्या को पीनी थी ग्रीन टी, तो मैंने कहा टाइम बहुत है तो बना देती हूँ ग्रीन टी, एक पी ले। एक्चुअली पहले हुआ था कि जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, तो जब रेडी हो गए तो अब ये हो रहा है कि आराम से चलेंगे। तो हाँ, चावल फ्राई बना दूँ? है नहीं, चावल है, बना देती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, बच्चे को कुछ खिला देती हूँ। सही बात है, कुछ खाए रहेंगे तो ठीक है। मैं रेडी होने के चक्कर में भूल गई थी, चलो अच्छा हुआ बता दिया। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तब तक मैं बना के दे देती हूँ उनको। चावल फ्राई भी खा लेंगे और आर्या के लिए ग्रीन टी बना देती हूँ। आर्या रोज़ मेरे लिए ग्रीन टी बनाती है, आज मैं बना रही हूँ। तो चलिए बने रहिए, निकलते टाइम आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि डेली ब्लॉग तो रोज़ ही दिखाती हूँ, आज कुछ अलग। थ्री 20 का है, 280 में है। और ऊपर कपड़ा सॉफ्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये 390 का है। वो नीचे पैंट जींस का मम्मी वो छोटा है, उसको थोड़ा चुभेगा। सा बड़ा दिखा है। इधर साइज का देने में कोई मतलब नहीं है। फुल पैंट में था। तुमसे कभी मिले भी नहीं है ना, कैसे पता कितना बड़ा होगा। तो दूर से लोग आगे ही जा रहे हैं। सही आ रहा था। उधर ही आना पड़ेगा क्या भैया? चलो फोर 80 का है। थोड़ा सा और बड़ा बड़ा ठीक है ना? हाँ, ठीक है।
सो गाइस हम लोग निकल गए हैं घर से। और आज ना हम लोगों की बहुत हंसी उड़ाई जा रही थी, और कौन उड़ा रहा था और क्यों उड़ा रहा था वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड ना हम लोगों की हंसी उड़ा रहे थे। हम लोग 4:30 बजे 4:45 बजे रेडी हो गए थे। हम लोग का एक्चुअली प्लान था वहाँ जाने का। घर पे मेरी तीसरी नंबर वाली ननद आई थी, तो मैंने सोचा जाऊँगी तो थोड़ी देर उनसे बात करूँगी, उनके घर पे रहूँगी, फिर उसके बाद निकलूँगी। तो ऐसा नहीं हुआ। तो पतिदेव ने कहा नहीं, पार्टी होटल में है तो होटल में चली जाना, वहाँ पे मिल लेना। तो होटल में 7 बजे सब लोग आते, तो इसलिए हम लोग रेडी होके 2 घंटे से इधर उधर कर रहे थे। फिर उसके बाद गए, गिफ्ट याद आया, गिफ्ट नहीं लिए हैं, तो फिर गए कपड़े की शॉप पे। टॉयज़, क्योंकि टॉयज़ तो ख़राब हो जाता है, कपड़े ही देना बेटर रहता है, मुझे ऐसा लगता है। या तो पैसे दे दो या तो कपड़े दे दो। तो मुझे पैसे, मेरा हुआ कि पैसे नहीं दूंगी, मैं कपड़े दूंगी। तो इसलिए मैं अपनी पसंद का लेकर लेने चली गई थी। मैंने हस्बैंड जी को बोला था कि आप लेकर आना सीटीसी से, तो वो भूल गए लाना। तो फिर मैं गई उनके साथ, फिर लेकर आए। और ये है मेरी तीसरी नंबर वाली ननद, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। जो मेरा शुरू से ब्लॉग देख रहा है उनको पता ही होगा कि ये मेरी तीसरी वाली नंबर ननद है। और मुझे 4 ननद है, तो अभी 3 को फिर कभी दिखा दूँगी। तो अभी तो कोई अवेलेबल नहीं है, अभी तो यही है। और पार्टी कौन से रिलेशन में है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये ननद है ना मेरी, इनके देवर के बेटे का बर्थडे है। जिनकी पार्टी में मैं गई थी, जिनके मतलब शादी में मैं गई थी 2 साल पहले, उन्हीं का बेटा है, उन्हीं की बर्थडे पार्टी है। 1 साल का हो गया, आज 22 जनवरी है, तो 1 साल का हो गया। और यहाँ पे देखो फूआ भतीजी की मस्ती चालू है। आर्या बोल रही थी बुआ इतने दिन बाद मिली हो, मुझे देखो ना, 1 साल बाद मिली। मैंने कहा 1 साल नहीं, 5-6 महीने बाद, क्योंकि शादी में ही तो मिले थे अभी हम लोग, तो इसलिए 1 साल नहीं हुआ है। और यहाँ पे दोनों जन बात कर रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। और आप लोगों को पता है मेरा ये काम है, मुझे करना अच्छा भी लगता है। ये मैं मजबूरी में नहीं करती, ये मैं खुशी से करती हूँ। मुझे कोई काम आता है तो मुझे यही यूट्यूब का वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम का वीडियो बनाना, यही आता है। और तो मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं किसी काम की नहीं हूँ, तो इसलिए मैं यही काम करती हूँ। और यहाँ पे उनकी देवरानी भी अभी को जस्ट आ गई हैं, और उनकी सासू माँ भी आ गई है। तो सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे बैठ के नूडल्स का वेट कर रहे हैं, पतिदेव नूडल्स बनवा रहे हैं। पतिदेव भी आ गए मेरे। हम लोग ऑटो से आए, वो 2 व्हीलर से आए, क्योंकि 2 व्हीलर में सब लोग आते नहीं, और 4 व्हीलर अच्छे से पतिदेव को चलानी आती नहीं, तो इसलिए हम लोग साथ में सब नहीं आ पाते। लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं है सीखने का, और ये सीखना भी नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि ना ये सीखना नहीं चाहते चलाना, क्योंकि इनको थोड़ा डर लगता है। और यहाँ पे डेकोरेशन हो गया है, डेकोरेशन इन सब लोगों ने अपने हाथ से ही किया है, तो यहाँ पे डेकोरेशन हो गया। यहाँ पे गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। और चाय पूछ रही थी, तो मैं बहुत दिन से चाय पीने का मन था, वो भी बाहर का, वो भी शक्कर वाला, तो मैंने कहा कि मैं पीऊँगी चाय। तो यहाँ पे चाय भी बन रहा है, पानी भी आ गया है, और स्टार्टर भी शुरू हो गया है, स्टार्टर शुरू हो गया है। और यहाँ पे डेकोरेशन भी हो गया है, तो यहाँ पे सब कुछ हो गया है। तो अब देखिए हम लोग चाय बैठ के पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। हम दोनों अलग, मतलब सबसे अलग बैठे हुए हैं। बात वगैरह होता है ननद भाभी में कुछ बातें ना, तो यही हम लोग कर रहे थे। और मैं बता रही थी गाँव का पी हूँ चाय, आज पी रही हूँ। बीच में अगर 1-2 बार पी होंगी तो मुझे याद नहीं है, बट मैं जल्दी चाय पीती नहीं हूँ। तो वही सब बातें वगैरह हो रही थी हम लोगों की। और मैंने वॉइस इसलिए म्यूट कर दिया, रियल वॉइस ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाने की वॉइस चल रही थी, गाना सॉन्ग बज रहा था, तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने सब म्यूट कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ना रियल वॉइस ज़्यादा अच्छी लगती है, बट क्या करूँ, मजबूरी थी, मुझे बंद करना पड़ा मजबूरी में। और यहाँ पे मैं साड़ी नहीं पहन के आई, मैं ये सूट पहन के आई। और ये रहा केक कटिंग का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे पतिदेव मस्ती कर रहे हैं। और ये उनके ससुर जी थे, मतलब ससुर जी हैं, जो कि यहाँ पे खड़े हैं। और पहले इनका चेहरा ना बहुत सुंदर था, बट इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनके चेहरे पे स्क्रैच आ गया है। ये पहले बहुत अच्छे लगते थे, जब हम लोग शादी से पहले देखे थे ना, शादी के बाद, शादी से पहले आए थे घर पे मिलने वगैरह आते हैं ना, तो आए थे तब
बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे आरव का मैंने कोट टांग दिया है, क्योंकि उसको गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा कि कोट टांग देती हूँ, फिर उसके बाद जाते समय पहन लेंगे। तो यहाँ पे डेकोरेशन हो गया है, पूरी तैयारी हो गई है, सब लोग आ गए हैं। गेस्ट जो थोड़े बहुत बच्चे हैं गेस्ट, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। तो गांव तो है नहीं कि बहुत लंबा होता है, बहुत लोग आते हैं रिलेशन में। ये तो शहर है, शहर में जितने रिलेशन वाले मिल जाते हैं हम लोग उतने लोगों को बुलाते हैं। तो तभी भी 30 लोग के करीब तो हो ही गए थे। और यहाँ पे पार्टी शुरू हो गई है और यहाँ पे केक कटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए केक कटिंग एंजॉय करिए। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी फैमिली फ्रेंड में किसी को भी ब्लॉग देखना पसंद है तो मेरा चैनल उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और बस यही है रिक्वेस्ट आप लोगों से। आप लोग लाइक भी ना करे चले जाते हो और शेयर भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ाओ, 10,000 तक होने चाहिए, क्योंकि मैं बहुत इस पे मेहनत कर रही हूँ। आप लोग मेहनत का फल नहीं दे रहे हो। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। और आप लोगों को एक बात बताना मैं भूल गई हूँ। आज एक जन का नहीं, आज 2 जन का बर्थडे है। और 2 जन किसका? आज इनके डैडी का भी बर्थडे है और इनका भी बर्थडे है। तो बाप बेटे दोनों जन का बर्थडे एक ही दिन है। जैसे हमारे यहाँ आर्या और आरव का बर्थडे एक ही दिन है, वैसे ही इन दोनों का बर्थडे एक ही दिन है। और यहाँ पे यही पूरी तैयारी चल रही है। केक वगैरह कटिंग शुरू हो गया होना। अब बच्चे लोग कैप लगा कर खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ हो गया है। अब बस केक कटिंग होगा, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे, फिर चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा लेट हो गया डेकोरेशन करने में ना, बहुत लेट हो गया। इतना ज़्यादा लेट हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग सोच रहे हैं सर पे पल्ला ली हूँ, तो ननद जी के ससुराल आई हूँ और उनके ससुर सासू माँ सब है। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता बिना मुंह ढके, बिना सर पे पल्ला लिए। मुंह तो खैर मैं नहीं ढकती, मैं अपने ससुराल में भी जल्दी मुंह नहीं ढकती, बट सर पे पल्ला रखती हूँ। जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे सब लोग केक कटिंग कर रहे हैं, खिला रहे हैं और मैं भी पीछे खड़ी हूँ। अच्छा, ये बहुत होता है ना कि जैसे कि किसी का बर्थडे रहता है, सब लोग अपना कैमरा खोल खोल के खड़े हो जाते हैं। भले बाद में वो सब फ़ोटो डिलीट ही हो जाएगी, लेकिन खड़े ज़रूर हो जाएंगे। और मैं तो फ़ोटो बहुत कम खींचती हूँ, रेयर एकदम फ़ोटो खींचती हूँ। मैं ज़्यादातर
वीडियो बनाती हूँ, और वो भी जब से यूट्यूब पे आई हूँ तब से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करी, तब से मैं ज़्यादा कैमरा उठाने लगी। नहीं तो फिर मैं फ़ोटो के लिए बिल्कुल भी कैमरा नहीं उठाती। और यहाँ पे अब पतिदेव बोल रहे हैं कि आ जाओ सब, चलो खाना ना खा लो। और मेरा गिफ्ट देना रह गया था, तो मैंने कहा मैं गिफ्ट दे देती हूँ अपना। ठीक है, तो यही सब है। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन कुछ कट नहीं करना चाहती थी मैं सब कुछ दिखाना चाहती थी। ये ना कभी कभी मैं भी देख लेती हूँ, कभी कभी मुझे भी जैसा कि ऐसा होता है ना कि मतलब पुराने दिनों को याद करना है, तो मैं ये सब वीडियो देख लेती हूँ, पुराने जो भी देखना रहता है। कभी बच्चों के बर्थडे का वीडियो, कभी अपने बर्थडे का, कुछ ना कुछ मैं मतलब देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ चलो पुराने दिनों में थोड़ा सा जी लिए हम लोग। और यहाँ पे गिफ्ट का हो गया है, अब चल रहे हैं सब लोग, खाना वगैरह खाएंगे और फिर उसके बाद घर पे निकलेंगे। ऑलरेडी ना बहुत लेट हो गया है, इस समय 11 बज रहे हैं। अभी खाना खाने में भी टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है 11:30 पौने 12 बज जाएगा। तो टाइम इतनी जल्दी पास हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे निक्का बोल रही है कि वीडियो बना रही हूँ, मुझे भेजना। तो मैंने कहा यूट्यूब पे देख लेना। कोई भी बोलता है ना वीडियो भेज दो, तो मैं बोलती हूँ भेजो मत, मतलब भेजूँगी नहीं, यूट्यूब पे देख लेना। और इसी बहाने मेरा व्यूज़ भी आ जाएगा और आप लोग देख भी लोगे। और यहाँ पे पतिदेव भी आ गए फ़ोटो खिंचवाने, तो यहाँ पे सबका फ़ोटो खींच रहा है। मैं वीडियो भी बनाती जा रही हूँ, फ़ोटो भी खींचती जा रही हूँ, मैं दोनों काम कर रही हूँ अपना, ताकि मेरा भी काम ना रुके और इन लोगों का भी काम ना रुके। और मुझे अब लग गई है भूख, मैं घर से ना कुछ खाई नहीं हूँ। बच्चों को चावल फ्राई बना के दी, फिर मुझे मन नहीं हुआ, मेरा मन नहीं किया कि मैं कुछ खाऊं। और इतना टाइम नहीं था कि मैं बाहर से कुछ मंगा के जूस वगैरह पी लूँ। तो यहाँ पे जूस वगैरह भी नहीं था, तो इसलिए नहीं हो पाया। तो अब चलो चलते हैं, बैठते हैं और खाने वगैरह की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे ये है ना, जो ये अभी को आए हैं, वो शुभम का साला है। गाली नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ कि साला है शुभम का। ये दोनों भाई बहन हैं, तो इनके भी भाई आए थे और उनके भी। तो यहाँ पे सभी का हो गया और मस्ती किए खूब हम लोग, बहुत मज़ा आया, काफ़ी मस्ती हुई। और अब लग गई है भूख। देखो मैं टेबल पे बैठ गई हूँ, आके टेबल पे बैठ गई हूँ, मतलब मुझे भूख लगी है। तो वेट कर रही हूँ कि कुछ आए फिर खाऊँ मैं। प्लेट में कुछ भी नहीं है मेरे, बस प्लेट खाली रखा हुआ है। तो यहाँ पे सब जो अकेले हैं वो अपने वाइफ को, हस्बैंड को, सबको फ़ोन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और मैं भी अपने हस्बैंड को खोज रही थी, कहाँ है, मुझे भूख लगी, बोलना था भूख लगी है, लेकिन कहीं दिखे ही नहीं। तो चलिए कोई नहीं, नहीं दिखे तो क्या कर सकते हैं। और अभी आ गया मंचूरियन, तो मंचूरियन से स्टार्ट करते हैं। और मंचूरियन मिलने लगा सबको। तो यही है, आप लोगों से कब से मैं बातें कर रही हूँ। जितना लंबा वीडियो है मेरा, उतना मैं बातें कर रही हूँ आप लोगों से। 23 मिनट का ब्लॉग आज बना है। तो चलिए एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी मैं काटना नहीं चाहती थी या कुछ भी मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ दिखा दूँ, तो इसलिए। और यहाँ पे खाना वगैरह हो गया है, आर्या बस बच्ची है खाने के लिए, बाकी सब खा चुके हैं। और मेरे हस्बैंड जी ने भी खाना नहीं खाया अभी तक। पतिदेव भी सबको खिलाने में लगे थे। और पता है आप लोगों को, पतिदेव को सब सोच रहे थे कि वेटर है। ये सब कहीं भी जाते हैं ना, पहले सबको खिलाने में लग जाते हैं, बाद में खाते हैं। तो इसलिए सबको लगता है कि वे वेटर है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे बुरा तो लग ही जाता है। और यहाँ पे साफ़ सफाई शुरू हो गई उसकी, और हम लोग भी जाने के लिए रेडी हो गए हैं, वेट कर रहे हैं पतिदेव का
वो खाना खा रहे हैं यहाँ पे। ये 3 जन बचे थे तो ये 3 जन खा रहे हैं। अब ये 3 जन खा लें, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और जो फ़ोटो खींचा है, जिसका फ़ोटो खींचा वही सब दिखा रहा है, और मेरा तो जो काम है मैं वही कर रही थी। तो यही सब है, हो गया है। अब देखिए कि सबसे बाटल पानी बहुत कम लोग पिए और वेस्ट ज़्यादा हुआ पानी, थोड़ा थोड़ा पी पी के छोड़ दे रहे थे। तो यहाँ पे मैं पैर छू रही हूँ, जाने के लिए हो गई हूँ रेडी। और कहीं भी रहो अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। तो अब चलिए, यही है आज का ब्लॉग। और ब्लॉग पसंद आएगा तो क्या करना है, लाइक करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको बजा देना है, ताकि मेरे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो इसी के साथ मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फाइनली बाय। अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, 7 बजे का आए थे, 11:30 पौने 12 बज गया, तो बहुत थक गए हैं। तो अब आगे का ब्लॉग नहीं बनाऊँगी।